एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। आरबीआई के पास ये ताकत है कि वो मनी सप्लाई पढ़ना पड़ा, कितना पैसा पड़ा है, एंड क्रेडिट उधार को कम ज्यादा कर सके। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी पैसे के ऊपर नीचे हो रहा है, वो सब यही दो शब्दों की वजह से हो रहा है। मनी सप्लाई, कितना पैसा है बाजार में, और उधार कितना आसानी से मिल रहा है। आरबीआई के पास ये ताकत है कि वो उधार को और पैसे को फ्लक्चुएट कर सके। सब कुछ उसके हाथ में, पिताजी है वो सबका। कैसे करती है उसको समझना। ये काम करने के लिए मैं इसको बिठा रहा हूं। आरबीआई दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है, दो प्रकार की ताकतें हैं उसके पास। एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एक कहलाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटी एक होता है क्वालिटी। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मदद से आरबीआई पैसा कम ज्यादा करती है। जैसे मान लो बाजार में पड़े हैं 80 करोड़, आरबीआई को लगता है पैसा कम है तो वो कुछ जुगाड़ करके 100 करोड़ कर देगी। 100 करोड़ पड़े या मान लो 120 पड़े, आरबीआई को लगता है पैसा बहुत पड़ा है तो वो कुछ जुगाड़ करेगी और 80 कर देगी। ये जुगाड़ कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के जुगाड़ है, तीनों को भी समझते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, बाजार में 80 करोड़ पड़ा है, आरबीआई कह रही है पैसा तो ठीक है, पर ये पैसा मान लो 40 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के पास है, ठीक है, 30 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियों के पास है, 10 करोड़ रुपए मान लेते हैं ये क्या नाम है आपका, टर्शरी सेक्टर जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर के पास। आरबीआई बोल रहा है भाई पैसा तो बहुत है, पर अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा देके कुछ होगा नहीं, तो वो कुछ ऐसा जुगाड़ करती है जिससे ये 40 में से 10 करोड़ कम हो जाए, यहां 30 ही रह जाए, और यहां पर सर्विस सेक्टर में 10 करोड़ और ऐड हो जाए। मतलब समझे दोनों का। इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आरबीआई फ्लक्चुएट द अमाउंट ऑफ मनी एंड क्रेडिट। कम ज्यादा करती है पैसे की वैल्यू को। 80 करोड़ से 100 कर दिए, 100 से 120 कर दिए, 120 से 80 कर दिए, 100 कर दिए, कम ज्यादा करे। और ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आरबीआई कम ज्यादा नहीं कर रही, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। अच्छा ये सारा पानी इधर जा रहा था राजस्थान में, थोड़ा सा पानी उतार के पंजाब में डाल दो, ये आरबीआई ने करा। टोटल पैसा यहां पर 80 है तो 80 ही रहेगा, 100 है तो 100 ही रहेगा, पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहां पर पैसा कम ज्यादा होगा। पर सर सवाल है कैसे आरबीआई 100 से 80 से 100 कर देगी, 100 से 120 कर देगी, पर करेगी कैसे? तो ये कार्य करने के लिए आरबीआई के पास तीन इंस्ट्रूमेंट है, तीन चीजें हैं जिसको आरबीआई यूज कर सकती है। सबसे पहला आता है बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? वो रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। ये मान लीजिए आपका बैंक है, ये हमारा आरबीआई, भाई इसको पैसे की जरूरत पड़ी तो आरबीआई ने इसको लोन दिया, फ्री में नहीं देगी, इसके बदले कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मान लीजिए 15%। इसको हम बोलते हैं बैंक रेट। अब क्या है, ये जितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मान लो जो बैंक को पैसा मिल रहा है 15% पे, तो बैंक अब आपको लोन भी 20% 25% पे देगी। जितना ज्यादा रेट ये आरबीआई लगाएगी, उससे 2-5% एक्स्ट्रा ही हमारी बैंक लगाएगी। क्लियर है ना भाई, बैंक को तो पैसा कमाना, आपसे 4% पे लेके 10% पे आगे देती है, आरबीआई से 15% पे ले रही है तो आगे 20% 25% पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रेट को बोलते हैं बैंक रेट, यानी द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आप समझा आखिरी में क्यों आते हैं इसके पास? क्योंकि आरबीआई बोलते हैं भैया अब तो आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, मैं तेरे को लोन दे दूंगी पर ब्याज में 15% लूंगा। अब वो 15% को निकालने के लिए वो फिर आगे भी पब्लिक को महंगी रेट पे देगा। ध्यान रखना, ये जो बैंक रेट है ये लॉन्ग टर्म लोन पे है, मतलब ये जो लोन दिया जा रहा है ना, ये 1-2 साल का लोन नहीं है, 20 साल 25 साल का लोन है। ठीक है, अगर मान लो 1 साल के लिए जरूरत पड़ रही, तो 1 साल के लिए जब ये जरूरत पड़ती है तो फिर लॉन्ग टर्म नहीं लोन लेते, शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन पे जो रेट लगती है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। फर्क कुछ नहीं है दोनों में, फर्क बस इतना है
कि जब लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है, तो जिस रेट पे दिया जाता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर ये लोन 1 साल के लिए दिया गया है, तो इसको बोलेंगे रेपो रेट। क्या? रेपो रेट। रेपो रेट मतलब सेम वही, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, तो इंटरेस्ट रेट जो लग रही है वो क्या है? रेपो रेट। 20 साल 25 साल के लिए दिया है, तो क्या बोलेंगे उसको? बैंक रेट। तो आरबीआई इस बैंक रेट का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे कर देगी अभी पैसे। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कैसे। ठीक है? अगला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई के पास ये ताकत है कि वो क्या करे, वो बाजार में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेच सकती है और खरीद सकती है। यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इनके बदले में पैसा लेने देने का काम कर सकती है। ठीक है? अब क्या होता है, सरकार के जो बॉन्ड होते हैं ना, वो फिक्स, उन पे लॉस नहीं होता। भाई इतना परसेंट पैसा मिलेगा, फिक्स हो गया। मार्केट में ज्यादा इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है। ठीक है? तो आरबीआई इनको बेच और खरीद सकती है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। जैसे मान लो मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, मोर मनी है बाजार में, आरबीआई ने क्या बोला, भैया मेरे पास 200 करोड़ के सरकार के बॉन्ड है, किसको खरीदने हैं? सबको लगेगा अरे यार अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इस पे, तो मेरे को लेने, मेरे को लेने, मेरे को लेने। तो वो 200 करोड़ रुपए किसके पास आए? आरबीआई के पास। बाजार में बॉन्ड चले गए, क्या है, कागज का टुकड़ा। ठीक है? बैंक ने ये, आरबीआई ने 200 करोड़ रुपए लेके तिजोरी में डाल दिया, बाजार में से पैसा खत्म हो गया। ठीक है? तू ब्याज लेता है, मेरे को ब्याज से लेना देना नहीं है, ब्याज तो मैं दे ही रहा हूं तेरे को, पर मार्केट में से 200 करोड़ रुपए एकदम से खत्म हो गए। जब जरूरत पड़ती है तो वो बोलती है भाई बॉन्ड खरीद रहा हूं मैं, तुमने 8% पे लिया, 10% पे दे दो, 100 रुपए का बॉन्ड 120 में दे दो। तो क्या करते हैं, सब बेचने लग जाते हैं, तो मार्केट में पैसा नहीं आ जाता है। ठीक है? तीसरा तरीका आपने और हमने पढ़ा हुआ है, एलआरआर। ये तो आप सभी जानते हो कि भाई एलआरआर की मदद से आरबीआई पैसे को कम ज्यादा कर सकती है। वही 1000 रुपए का डिपॉजिट, 800 रुपए लोन और 200 रुपए एलआर, जिसके भी दो टुकड़े, मान लो 80 रुपए सीआरआर और 120 रुपए एसएलआर। आरबीआई की इच्छा है भाई बाजार में पैसा कम ज्यादा करना है, तो वो इसको फ्लक्चुएट कर देगी। बोलेगी एलआरआर कम कर दो, एलआरआर बढ़ा दो, तुम कम करोगे तो बैंक ज्यादा पैसा बना पाएंगे, ज्यादा करोगे तो बैंक कम पैसा बना पाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बाजार में पैसे को कम ज्यादा नहीं कर रहे, बट डायरेक्शन बदल, इधर की जगह इधर चला गया, इधर की जगह इधर चला गया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन का मतलब क्या है, देखो समझना बहुत सिंपल है। मान लो कि आपके पास एक 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है, जिसको आप लोन पे देना चाह रहे हो। आप बैंक के पास गए, कागजात लेके, भाई मेरे को लोन चाहिए, बैंक बोलेगा ठीक है हम लोन देते हैं, पर बैंक आपको बदले में 10 लाख रुपए का लोन नहीं देगा। कागजात गिरवी रखवा के 10 लाख का लोन नहीं देगा। बैंक आपको लोन देगा 8 लाख का, 7 लाख का, 6 लाख का, ज्यादा से ज्यादा 8.5 9 लाख का। 10 लाख का लोन कभी नहीं देता। ठीक है? मान लेते बैंक ने क्या करा, आपको 8 लाख रुपए का लोन दे दिया, तो आपने बिल्डिंग रखी गिरवी 10 लाख की, लोन मिला आपको 8 लाख का, तो ये 2 लाख रुपए बैंक ने आपको कम लोन दिया है ना, ये कहलाता है बैंक का सिक्योरिटी मार्जिन। क्या कहलाता है? सिक्योरिटी मार्जिन। यानी द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कितने की बिल्डिंग है, ऑफर्ड फॉर लोन जो आपने लोन पे रखी है, एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन। 10 लाख की बिल्डिंग के बदले 8 लाख रुपए का लोन मिला, तो 2 लाख रुपए मार्जिन हो गया। इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख एक्स्ट्रा चुकाने हैं, ब्याज चुकाना, कुछ नहीं। बट बैंक रखती है कि भाई कल को आप भाग गए और किसी वजह से बिल्डिंग का एक दो हिस्सा टूट टाट गया, तो वो 10 लाख रुपए वसूलेगी कैसे? तो इसलिए बैंक पहले ही बोलते देखो भाई हम तो इतना ही दे सकते हैं आपको लोन, आप बिल्डिंग रखवा दो, 8 लाख रुपए गिरवी ले लो, 8 लाख रुपए ही चुकाना, पर मैं 8 लाख से ज्यादा आपको लोन नहीं दे सकते। तुम भाग गए तो मेरा क्या होगा? मेरे को तो पैसे प्रॉफिट बनाना है, मेरे को 10 लाख के 10 लाख थोड़ा ना वसूलना, मेरे को तो प्रॉफिट बनाना है। तो अगर तुम भाग गए तो भी मेरा प्रॉफिट है। 8 लाख दिए तो 10 लाख की बिल्डिंग है। ठीक है? नहीं भागे तो इंटरेस्ट दे ही रहे हो। ठीक है? तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मार्जिन। अपन ने यहाँ बोला भाई 20% सिक्योरिटी मार्जिन है। आरबीआई को लग रहा है देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी पैसा नहीं देना है, तो आरबीआई क्या बोलेगी, देखो एक काम करो, कोई भी एग्रीकल्चर के लिए लोन लेने आए तो उसको 40% मार्जिन रख के पैसे देना। यानी आप एक बिल्डिंग लेके आए 10 लाख की, आप बोले साहब खेती बाड़ी करनी है, बोले ठीक है 6 लाख का लोन दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, आगे से परमिशन नहीं। आप सेम बिल्डिंग लेके आए, बोले भाई मुझे तो फैक्ट्री लगानी है, बोले ठीक है लगा, 9 लाख का लोन दे दूंगा मैं इसके बदले। यानी कि आरबीआई ने बोला एग्रीकल्चर को रोक दो और क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है।
तो बैंकों ने क्या किया, एग्रीकल्चर का मार्जिन बढ़ा दिया, जिससे आप लोन नहीं ले पाओगे या कम लोगे, और इंडस्ट्रीज का मार्जिन कम कर दिया। आप सेम बिल्डिंग अगर खेती-बाड़ी करने के लिए ले रहे हो तो 6 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अगर आप इंडस्ट्री लगाने के लिए ले रहे हो तो 9 लाख का मिल जाए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास एग्रीकल्चर का मार्जिन कम है। सिंपल। ठीक है? अब आप समझदार ये ना बोलना सर मान लो एग्रीकल्चर का वो इंडस्ट्री का लेके एग्रीकल्चर में लगा दिया। मैं वापस रिपीट करता हूँ, बैंक आपको पैसा नहीं देता। आपको उस पैसे से जो काम करना है बैंक वो काम करके दे देता है आपको। ठीक है? समझ गए? चलिए। अगला आता है मॉरल सुएज़न। अब ये मॉरल सुएज़न बहुत आसान है। कभी आप घर से बाहर गए और पिताजी ने बोला जल्दी आ जाना वरना अच्छा नहीं होगा। 8 बजे तक आ जाना। ये है मॉरल सुएज़न। यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड पर्सुएशन। ये एक थोड़ा-सा कहते हैं ना अपन, आरबीआई ने आंखें गड़ा के बोला, "हैं? थोड़ा कम, थोड़ा रुक के।" हम पिताजी ने बोल दिया, "बाहर जा तो रहा है, समय से आना।" कुछ करा नहीं, बस बोला समय से आना। ये क्या हो गया आपका मॉरल सुएसन। यानी कि आरबीआई ने सिर्फ आंखें दिखाई और गाइडेंस दी कि भाई देखो यार थोड़ा-सा अभी इकोनॉमी को ज़रूरत है तो आप लोन थोड़ा रुक के दो या जल्दी दे दो। ठीक है? ये होता है मॉरल सुएसन। जिसमें क्या होगा कि भाई जिस सेक्टर में आंखें दिखाई है उस सेक्टर में लोन मत दो, जिसमें नहीं दिखाई उस पे दे दो चुपचाप। ठीक है? तो पैसा कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, बस रास्ता बदल रहा है। अगर अगर आप मान जाते हो तो अच्छी बात है, पिताजी बोलते हैं वाह ठीक है आ गया। नहीं मानते तो अगली बार पिताजी क्या बोलते हैं, 9 बजे से अगर लेट आए तो घर मत घुस जाइए। ध्यान रख लियो बस। 9 से पहले आना पड़ेगा। ये क्या है? ये पिताजी ने एक राशनिंग कर दी। राशनिंग करने का मतलब पिताजी ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि भैया 9 बजे तुम्हारी लिमिट है। 9 बजे से ऊपर आए तो गड़बड़ कर दूँगा। वैसे आरबीआई बोलती है। तुम अगर यहाँ मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो आरबीआई सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल निकाल देती है। सिलेक्टिव मतलब गिना-चुना क्रेडिट का कंट्रोल कि भाई एग्रीकल्चर में 10 करोड़ ही देना है। पहले तो हम कह रहे थे रुक के देना, अब बता रहा हूँ 10 से ज़्यादा नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आरबीआई ने क्या करा, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर दिया, निकाल दी लिमिट कि भाई तुम इसमें इतना दो, इसमें इतना दो, इसमें इतना दो। इससे ज़्यादा नहीं देना है। समझ में आ गया?